अध्याय 6 जीव और कामना। कामना ही जीव की जननी है। काम, चाह आदि भी इसी के नाम है। जीव और ब्रह्म के बीच में बस कामना की ही दीवार है। कहा भी है, चाह बड़ी चंडालिनी, चाह नीच से नीच, तू तो पूरन ब्रह्म था, जो चाह न होती बीच। अर्थात कामना बीच में ना हो तो जीव भी ब्रह्म ही है। पांचों ज्ञानेंद्रियां कान, त्वचा, आंख, जीभ, नाक अपने अपने पांचों विषयों क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की तरफ दौड़ती हैं और इनकी कामना ही मन के द्वारा जीव को माया में फंसा देती है तथा भगवान को भुला देती है। जीव को मारने के लिए एक विषय ही काफी है। जैसे हिरण शब्द में, हाथी स्पर्श में, पतंगा रूप में, मछली जीभ के स्वाद में और भंवरा गंध में फंसकर ही मारे जाते हैं। फिर उस जीव की, अज्ञानी मानव की क्या हालत होती होगी जो पांचों विषयों के बंधन में फंसा पड़ा है। विषयों की चाह और आशा ही जीव को भगवान से अलग करके भटकाने वाली हैं। ज्ञान के बाद भी विषयों की कामना और आशा जीव को नारद मुनि की भांति भ्रमित करके पतन के गर्त में गिरा देती है। अवतार वाणी शब्द 183 के अनुसार, माया का रंग रूप देखकर जो बंदे हिल जाते हैं, नभ से टूटे तारे के सम मिट्टी में मिल जाते हैं। बेटे बेटी प्यारी पत्नी जिनहित पातक करता है, छल बल करके रात दिनाही पेट जिन्हों का भरता है। लाख करोड़ी माया जोड़ी अंतकाल घबराता है, धरी धराई रह जाती है, सुध नहीं लेने पाता है। यह माया तो यहीं रहेगी, साथ नाम को जाना है। संत ही देंगे नाम दान सो, जिसने अंत छुड़ाना है। कामना और आशा ही जीव से सारे पाप कराती है। कामना तीव्र हो जाए तो मानव भी दानव बन जाता है और जीव नरकों की अनेक दुखदाई योनियों में घूमता रहता है। सारे पापों की जननी भी कामना ही है। जब अर्जुन से पूछा गया कि भगवान, मनुष्य पाप कर्म क्यों करता है, तो भगवान ने कहा था कि काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समुद्भवः, महाशनो महापापमा विध्येय नमहि वैरिणम। अर्थात रजोगुण से उत्पन्न यह काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। यह काम ही क्रोध में परिणत होता है। यह बहुत खाने वाला है, महापापी है। तो इस विषय में इसको ही वैरी जान। गीता 3/37। जैसा मैं चाहूं वैसा हो जाए, यह काम अर्थात कामना है। किसी भी क्रिया, वस्तु और व्यक्ति का अच्छा लगना अथवा उससे कुछ भी सुख चाहना काम है। इस काम रूप एक दोष में अनंत दोष, अनंत पाप भरे हुए हैं। अतः जब तक मनुष्य के भीतर काम है, तब तक वह सर्वथा निर्दोष, निष्पाप नहीं हो सकता। कामना के सिवाय पापों का अन्य कोई कारण नहीं। तात्पर्य है कि मनुष्य से ना तो ईश्वर पाप कराता है, ना भाग्य पाप कराता है, ना समय पाप कराता है, ना परिस्थिति पाप कराती है, ना कलियुग पाप कराता है, ना शनि, राहु, केतु पाप कराते हैं। प्रत्युत मनुष्य स्वयं ही कामना के वशीभूत होकर पाप करता है। तीव्र कामना के कारण ही जीव राक्षस या आतंकवादी बन जाता है। वासना तो रावण जैसे विद्वान को भी सपरिवार डुबा देती है। कामना का आधार तन मन धन को अपना मानना है, जिसके कारण भोग और संग्रह की कामनाएं पैदा होती हैं जो कभी पूरी नहीं होती। मनुष्य में यदि कोई कामना पैदा हो जाए
तो वह पूरी होगी ही, ऐसा कोई नियम नहीं। कामना पूरी होती भी है और नहीं भी होती। सब कामनाएं आज तक किसी एक भी व्यक्ति की पूरी नहीं हुई और पूरी हो भी नहीं सकती। अगर कामना पैदा हो जाए पर पूरी ना हो तो बड़ा दुख होता है। परंतु मनुष्य की दशा यह है कि वह कामना की अपूर्ति से दुखी भी होता रहता है और कामना भी करता रहता है। परिणाम यह होता है कि ना तो सब कामनाएं पूरी होती हैं और ना दुख ही मिटता है। इसीलिए अगर किसी को दुख से बचना हो तो उसका उपाय है कामना का त्याग। राम रजा में राजी रहने से अथवा संतोष से कामना का त्याग सरलता से हो जाता है। इसमें सद्गुरु का ज्ञान बहुत सहायक होता है। जीव के मन में जिसकी कामना रहती है उसका चिंतन स्वतः होता है। कामना को मिटाने के लिए व्यक्ति को यह विचार करना चाहिए कि चाहने मात्र से कोई वस्तु नहीं मिलती। वस्तु का मिलना प्रारब्ध और प्रयत्न के अधीन है, कामना के अधीन नहीं। अगर वस्तु मिल भी जाती है तो वह टिकती नहीं, कारण कि जो मिलता है वह बिछुड़ जाता है। यही नियम है। संयोग का वियोग अवश्यंभावी है। मिली हुई वस्तु से मनुष्य की कभी तृप्ति नहीं होती। एक कामना की पूर्ति होती है तो दूसरी नई कामना पैदा हो जाती है। इस प्रकार कामनाओं का अंत कभी नहीं आता, जिसके कारण जीव के दुखों का अंत भी नहीं आता और वह ब्रह्म से भी अलग हो जाता है। क्योंकि जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कैसे रही सके रवि रजनी एक ठाम। कामना से जीव कंगाल और कामना के त्याग से माला माल हो जाता है। कई बार तो जीव उस वस्तु की कामना करने लगता है जो उस समय होती ही नहीं। विवेकानंद ने कहा था, The man is fool, the man is fool. He wants hot when there is cool. He wants cool when there is hot. He is wanting what is not. अर्थात जीव उसकी कामना करता है जो वस्तु असत्य है और है नहीं। जब तक मन में कामनाएं रहती हैं तब तक जीव की बुद्धि स्थिर नहीं होती और वह निरंकार में भी नहीं लगती। भगवान कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्ममन्ये वात्मना तुष्ट है स्थित प्रगस्त दोच्यते। अर्थात हे प्रथानंद अर्जुन, जिस काल में जीव मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। त्याग उसी का होता है जो वास्तव में सदा से ही त्यक्त है। कामना स्वयंगत न होकर मनोगत है, परंतु मन के साथ तादात्म्य होने के कारण कामना स्वयं में दिखने लगती है। जब जीव को स्वयं में संपूर्ण कामनाओं के अभाव का अनुभव हो जाता है, तब उसकी बुद्धि स्वतः प्रभु में स्थिर हो जाती है। भगवान ने तो यहाँ तक कहा है कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भी मन में कामना पैदा हो जाए तो वह ज्ञान को भी इस प्रकार ढक लेती है जैसे धुआं अग्नि को और धूल दर्पण को ढक लेती है। यानी ज्ञान के बाद भी कामना निरंकार को दिखने नहीं देती और चेतन भाव में नहीं आने देती। इसलिए जड़ जीव का 84 चक्र चलता ही रहता है। जीव कामना के कारण ही दीनहीन और कंगाल है और कामना के त्याग से ही वह राजा धीराज हो जाता है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वह ही शहंशाह। जीव के मन में जब भी यह भाव आ जाता है कि मिथ्या संसार से मुझे कुछ नहीं चाहिए, तभी उसकी इंद्रियां निर्विषय हो जाती हैं, मन निर्विकार हो जाता है, बुद्धि ईश्वरोन्मुख हो जाती है और उसकी स्थिति ज्ञानमय हो जाती है। इस प्रकार मुक्त होकर वह भक्ति मार्ग को खोजने लगता है।
उल्लेखनीय है कि ज्ञान योग और कर्म योग साधन है और भक्ति योग साध्य है। ज्ञान से अहंकार पूर्णतः समाप्त नहीं होता, बल्कि कई बार तो देखने में आता है कि एक अहंकार और बढ़ जाता है कि मैं ज्ञानवान हूँ। मैं और ज्ञान साथ नहीं रहते। कहा भी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। कबीर। ज्ञान में तो जड़ता, शरीर और संसार से संबंध विच्छेद होता है, किंतु जीव और ब्रह्म की दुई बनी रहती है। लेकिन भक्ति में सद्गुरु निरंकार को समर्पित होकर जीव को एकत्व का अनुभव हो जाता है। ज्ञान से तो मुक्ति का स्वार्थ पूरा होता है, परंतु भक्ति परमार्थ है। मुक्ति में सत्य और असत्य का विवेक होता है, परंतु भक्ति में केवल सत्य, सद्गुरु या निरंकार ही रहता है। जीव सद्गुरु को समर्पित होकर अपना अहंकार मिटा देता है। कहा भी है, जिसने ये हरि दिया उसको भी हरि जानो, ध्यान धरो गुरु माही हरि में समाइए। जैसे नदी सागर में मिलके हो एकम एक, ऐसे नाम रूप क्रिया तीनों को मिटाइए। प्रेम पींग बढ़ा बढ़ा चढ़ा लीजो जहां तक, जहां जहां दृष्टि जाए प्रभु ही लखाइए। मानव को डांट डांट कामना को काट काट, बांट बांट खुशियों को खुशियां बढ़ाइए। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। यह ज्ञान या मुक्ति की स्थिति है, जिसमें विवेक की मुख्यता है, किंतु तेरा रूप है सब संसार। यह भक्ति की स्थिति है, जिसमें श्रद्धा और विश्वास की मुख्यता है। ज्ञान में जानने की शक्ति काम करती है, जबकि भक्ति में मानने की शक्ति काम करती है। जीव का वास्तविक कल्याण भक्ति प्रेम पूर्ण समर्पण से ही होता है। कहा भी है, प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभी अंतरमल कबहू न जाई। मानस 7/49/3। जिज्ञासु जीव जब सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तभी उसके हृदय में प्रभु प्रेम पैदा होता है और उसकी भौतिक कामनाएं समाप्त होकर सुख का द्वार खुल जाता है। कहा भी है, तुझे चाहने वाले को चाहत न रहे कोई, तुझे भूलने वाले को राहत न रहे कोई। संत विवेक शौक। धन्यवाद। यदि आपको यह विषय वस्तु पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आप अपने विचार या सुझाव कमेंट बॉक्स के द्वारा भी दे सकते हैं। धन्यवाद।